आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास का अर्थ भूतकाल में मनुष्य के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करना है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि घटना बीत चुकी होती है। अतः घटना को जानने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं वही साधन स्रोत कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों के सम्मिलित और तुलनात्मक अध्ययन के बाद इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और विश्वसनीय विवरण तैयार करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार न्यायालय में उसी बात को सही माना जाता है जिसके ठोस सबूत होते हैं, उसी प्रकार इतिहास में वही घटना जगह बनाती है जिसके प्रमाण या सबूत मौजूद होते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। आज हम पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत हमें दो रूपों में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, एक स्वतंत्र रूप से और दूसरा समर्थक के रूप में। स्वतंत्र रूप में वे उन घटनाओं को उजागर करते हैं जिनकी किसी अन्य तथ्य से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यकाल, ताम्रकाल। ये सारे काल लिपि रहित थे। इनकी जानकारी हमें केवल भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही होती है। वैसे ही प्रयाग प्रशस्ति अगर नहीं होती तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। समर्थक के रूप में ये नवीन घटनाओं को तो प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन जो घटना प्राप्त होती है उसकी तथ्य की पुष्टि करते हैं। इतिहास लेखन का एक नियम होता है कि घटना को सत्य रूप में प्रतिपादित करने से पूर्व अपने कथन की पुष्टि विभिन्न साधनों से कराई जाए। यह कार्य भी पुरातात्विक स्रोत जो है वो करते हैं। जैसे पतंजलि ने अपने महाभाष्य में पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि नासिक अभिलेख से भी होती है। ये नासिक अभिलेख यहाँ पर समर्थक के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। पुरातात्विक स्रोतों को हम कई भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला भाग है अभिलेख। अभिलेख सबसे अधिक प्रामाणिक होते हैं क्योंकि स्थान कम होने के कारण इसमें अतिशयोक्तियों को कोई जगह नहीं होती है। अभिलेख लिखने की परंपरा वैसे तो बहुत प्राचीन है, लेकिन अशोक के समय यह परंपरा अधिक प्रचलन में आ गई थी। प्राचीन काल में शासक सामंत ये समय समय पर अपनी विजयों, कीर्ति, समारोह आदि की स्मृति में अभिलेख लिखवाया करते थे। ये अभिलेख पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में होते थे और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। अभिलेख भी कई प्रकार के होते थे, जिनमें एक अभिलेख होता था शिलालेख। शिलालेख पत्थर पर उत्कीर्ण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में शिलालेख अत्यधिक पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुष्यमित्र का अयोध्या लेख, खारवेल का हाथी गुफा लेख भी जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख स्तंभ पर लिखा हुआ होता है। अशोक के अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत के रूप में प्रमुख माने जाते हैं। गुहा लेख, राजाओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संप्रदायों के भिक्षुओं के निवास के लिए गुहाओं का दान दिया जाता था। इन गुहाओं के द्वार पर लेख लिखे जाते थे। इन लेखों में अधिकतर वंशावलियां दी जाती थी और इनमें अशोक की बारबरी गुहा लेख और सातवाहनों का नासिक गुहा लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ताम्रपत्र, किसी व्यक्ति को जमीन जायदाद पुरस्कार के रूप में देने की प्रथा प्राचीन काल से है। एक प्रकार से ये अधिकार पत्र होते थे। ये तांबे की परत पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसमें राजा का नाम, तिथि और दान में दी जाने वाली जायदाद का पूर्ण विवरण दिया गया होता था। इसके अलावा प्राचीन भग्नावशेषों से भी हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये प्राचीन भग्नावशेष राजनीतिक दशा का वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन तत्कालीन सांस्कृतिक दशा का उल्लेख जो है वो अवश्य कर देते हैं। इन प्राचीन स्मारकों के
अध्ययन से हमें विभिन्न कालों की कलाओं का ज्ञान होता है। कला में प्रयुक्त सामग्री, उसके पतन आदि की जानकारी हमें इन भग्नावशेषों से ही होती है। जैसे पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद में लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि उस समय स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग होता था। उसी प्रकार कलाकृतियों से उनके निर्माताओं के धार्मिक विचारों का भी पता हमें चलता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव, मातृ देवी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि उस समय समाज में शिव और मातृशक्ति की पूजा प्रचलित थी। गुप्तकालीन मंदिरों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अवतारवाद प्रतिष्ठित हो चुका था और विष्णु के कई अवतारों की कल्पना समाज में प्रतिष्ठित हो गई थी, क्योंकि मंदिरों में दशावतार का मंदिर, द्वार स्तंभ पर गजेंद्र मोक्ष, शेषशाही विष्णु और कृष्ण अवतार के चित्र जो है हमें इन भग्नावशेषों में दिखाई देते हैं। इन्हीं स्मारकों से हमें तत्कालीन वेशभूषा और धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं के बारे में भी जानकारी होती है। विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार की जानकारी भी यही स्मारक हमें देते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक ऐसे स्मारक हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हुआ था। जैसे जावा में शिव मंदिर का मिलना, बोरोबुदुर में शिव मंदिर का मिलना, जावा में बौद्ध स्तंभ का मिलना, ये बताता है कि तत्कालीन काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में भी प्रसार हुआ था। समाज के उत्थान और पतन की जानकारी भी हमें यही स्मारक देते हैं। खजुराहो की मूर्तियां हमें नैतिक पतन की ओर अग्रसर दिखाई देती है। पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का भी विशेष महत्व रहा है। 250 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास हमें केवल मुद्राओं से ही ज्ञात होता है। ये मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातु की हुआ करती थी और इनका वजन अलग अलग काल में अलग अलग हुआ करता था। मुद्राओं पर अंकित तिथि से हमें उनको जारी करने वाले राजा की तिथि की जानकारी हो जाती थी। मुद्राओं पर अंकित नाम, वंश और चिन्ह से राजा के वंश, राज चिन्ह, इनकी जानकारी भी हो जाया करती थी। साम्राज्य सीमाओं का पता भी हमें मुद्राओं से ही चलता था। एक स्थान से एक राजा की मुद्राएं अधिक हो तो संभवतः वह वहां का राजा रहा होगा। मुद्राओं पर अंकित चित्र राजा की व्यक्तिगत रुचियों का अंकन भी हमें दिखाई देता है। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा में उसे वीणा बजाते हुए बताया गया है। इन मुद्राओं से हमें राजाओं के दीर्घ और लघु शासन की जानकारी भी होती है। यदि एक राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं एक स्थान पर मिलती है तो यह उसके दीर्घ शासन की सूचना हुआ करती है। धातु की मुद्रा से राज्य की समृद्धता का भी हमें पता चलता है। जैसे गुप्त काल की में आरंभिक काल की मुद्राएं स्वर्ण की बनी है, लेकिन स्कंदगुप्त के समय मिश्रित स्वर्ण धातु की मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय विदेशी आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लग गई थी। उत्कीर्ण चित्रों और लेखों से तत्कालीन कला और साहित्य की भी हमें जानकारी होती है। उत्कीर्ण देवी देवताओं के चित्र से हमें धर्म की भी जानकारी होती है। कुषाण राजा कुजुल कटफाइसिस की मुद्रा पर सत्य धर्म अस्थिरता लिखा हुआ दिखाई देता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी पुष्टि भी मुद्राओं से ही होती है। कनिष्क की मुद्रा पर पहली बार बुद्ध का चित्र अंकित हमें जो है वो दिखाई देता है। तो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है।